उसकी बड़ी माँ की बड़ी लड़की मेरा भाई था। बहुत दुख है, जब आती थी तो दीदी करके फिर आगे दीदी आगे पैर छीने आता था, दौड़ करके पैर दीदी ठीक है भैया ठीक है, तो मेरे दौड़ करके मेरे पास जाता था, सुनता था दीदी आती थी। आज वो ये हालत में खड़ी। कल जब सुनी तब से हम लोगों को क्या हाल है, भैया आप लोग मीडिया वाले हैं तो अच्छा संदेश समाज में दीजिए ताकि समाज का कुछ सुधार होगा। बिल्कुल सही बात। हम यही चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि नियावतपेड़ा ग्राम सभा फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है और इस ग्राम सभा में कल एक दर्दनाक घटना घटी। उस दर्दनाक घटना का सिलसिला यहाँ चालू हुआ कि एक बच्चा 13 साल का है जो कक्षा 8वीं का छात्र है, अपने माँ से मोबाइल मांगता है गेम खेलने के लिए और मोबाइल उसकी माँ गेम खेलने के लिए नहीं देती हैं। उसके बाद बच्चा जो कदम उठाता है, उस कदम के उठाने का जो सिलसिला जारी होता है, जो घटने का अंजाम शुरू होती है, ये कहानी अब शुरू होती है। बता दें कि बच्चा 13 साल का कक्षा 8वीं का बच्चा मोबाइल ना पाने के नाते माँ बकरी लेकर बकरी चराने जाती है। उसी वक्त नाराज होकर फांसी के फंदे पर झूल जाता है और फांसी के फंदे पर झूलने के बाद जब माँ आती है तो अपने नन्हे से बच्चे को देखकर उसका कलेजा फट जाता है और कलेजा फटने के बाद जो ये घटना दर्दनाक होती है उसकी रिपोर्टिंग करने हम और हमारे साथ रविंद्र यादव जी मौके पर आते हैं। और ये दर्दनाक घटना देखने के बाद आंखों में आंसू भर जाता है कि एक माँ का फटता कलेजा किस तरह से माँ वहाँ रो रही है बिलाप करके अपने बच्चे के लिए कि मोबाइल का टेंशन इस कदर बढ़ सकता है कि बच्चे अब जान गंवाने लगे हैं। जिस मोबाइल का प्रयोग तकनीकी सहायता के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए और तरह तरह की जानकारियों को अर्जित करने के लिए होता था, आज वही मोबाइल जानलेवा साबित हो रहा है। बता दें कि एक गरीब परिवार का जब एक बाग का बगीचा उजड़ जाता है, किस कदर आंखों से आंसुएं बहती हैं, उस सीन को, उस तस्वीरों को हम अपने कैमरे में दिखाएंगे। आइए देखते हैं, आप बने रहिए पूरी खबर के लिए। तो माता जी बकरी चराने चली गई। अच्छा। और ये घर पे थे, अकेले थे उस समय। भाई था, भाई कहीं गया था घूमने के लिए, अपना घर में गए। भाई कौन है उनका? भाई उनका वो सामने खड़ा है। अच्छा, ये बड़े वाले हैं, वही उनके सगे भाई हैं। वही उनको उतारे भी हैं। मतलब मोबाइल के लिए घटना घटी। ये मोबाइल क्या करते थे वो? वही फ्री फायर खेलते थे। फ्री फायर ये गेम है? जी जी। अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि जिस तरह से ये गेम है जी, ये कहीं ना कहीं समाज में बुरा प्रभाव डाल रहा है क्या? बहुत डाल रहा है, बहुत ज्यादा डाल रहा है। अच्छा, यहाँ कितने बच्चे ऐसे होंगे जो दिन भर कम से कम 40-50 होंगे। अच्छा, तो हमेशा मोबाइल हमेशा शाम को खेलते हैं। अच्छा। सत्य प्रकाश जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो घटना घटी है, इतनी दर्दनाक घटना घटी है, कैसे घटी है सर? ये सर ऐसा है कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। बच्चा बहुत ही कम उम्र में मोबाइल पढ़ने के लालच में गलत साइड पे जाकर अपना जो गेम खेलते हैं, उसमें जो आपस में गेम बैठ कर खेलते हैं या कोई जैसे भी बच्चे मिल के खेलते हैं गेम, उसमें गालियां भी बकते हैं, अपना जो नेचर है, अपनी सोच जो खराब करते हैं। अच्छा। उस गेम से सारे बच्चों को, पूरे देश के बच्चों को बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। और गेम ऐसी है कि गेम बच्चे की लाइफ, माँ बाप की लाइफ, पूरे हमारे देश की लाइफ को खराब कर रही है। कुछ ऐसी गेम बनाया जाए, कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए जिससे हमारे देश का भविष्य, देश के बच्चे, देश माँ बाप सबका उसमें गुणगान हो कि हाँ, इस गेम से इस बच्चे को कोई और लाइन मिल रही है या अच्छी सोच पैदा कर रहा है, तो माँ बाप का भी हौसला बुलंद हो। ये कैसा गेम था, किस तरह का गेम था? गेम तो सर मैं देखता नहीं हूँ ना, मैं बड़ी मोबाइल रखा भी नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन बच्चे उसमें अपना देखते हैं। मैं कभी गेम सेम से देखता नहीं हूँ। मैं न्यूज़ देखता हूँ, समाचार देखता हूँ, बहुत सी घटनाएं देखता हूँ, उसे सुनता भी हूँ। तो उस जो वीडियो आते हैं उस पर मैं देख कर बता रहा हूँ। तो ये तो गेम से ये खतरा हुआ है, ये घटना घटी है। हाँ, मोबाइल गेम। उसकी मम्मी बोले कि बेटा तू जा पढ़ने, मोबाइल तुम्हें नहीं मिलेगा। तो वो बोला नहीं जाऊंगा मैं पढ़ने। अब उस मोबाइल के चक्कर में अपना वो। अच्छा, ये बच्चे जो है जो अधिकांश स्कूल छोड़ रहे हैं बच्चे, ये गेमों के चक्कर में भी कुछ छोड़ रहे हैं क्या? ऐसा ही है, गेम ज्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं। अच्छा। ऐसे ही कुछ है। अच्छा। किसी बच्चे को लत पड़ जाती है तो गेम से ज्यादा प्रभावित है वो, पढ़ाई से कम है।
अच्छा इसलिए ये समस्या बहुत जरूर है, इसको हल अच्छा। करना। मोबाइल जो है गार्जियन दें लेकिन सिर्फ अपने सामने दें। हाँ, ये सही है कि गार्जियन दे, वहाँ बैठकर उसको देखें कि क्या कर रहा है बच्चा हमारा, क्या कर रहा है। क्या करना चाहिए बच्चे को, हाँ। किस लाइन से पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्या वीडियो बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको सामने देखो। सामने देखा। पर्दे में बच्चा कुछ भी करेगा, ना गार्जियन को पता होगा ना किसी को पता होगा। तो ये बताता है गेमों में कुछ अंगूठा उठा लगा के पाउडर लगा क्या क्या कैसा गेम। अब जो भी कुछ लगा के खेलते हैं फास्ट खेलने के लिए अपना उसमें। अच्छा। बच्चे, अब भाई हम तो नहीं खेलते, लेकिन बच्चे यही सब देखता हूँ, जहाँ भी किसी साइड में चलते भी देखो बैठ कर बच्चे खेल रहे हैं, उनको मना भी करो तो मानते नहीं। ये बच्चा ना कल जो है सुबह में स्कूल जा रहा था, स्कूल नहीं गया वो, तो उसकी माँ ने उसको डांटा, स्कूल क्यों नहीं गए। तो ये बच्चा जो है बोला कि नहीं जाऊंगा, तो इसकी माँ से अपने कहा कि मुझे मोबाइल दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तेरा पिताजी मतलब आपका पिता मतलब दारू शराब वाला है, तो हम मोबाइल कहाँ पाएंगे, कहाँ से गरीब आदमी। तो इसी के चलते मतलब वो बकरी लेके चले गए, बकरी चराने चले गए। तब तक बच्चा ये बकरी चरा के आए, तब बच्चा दरवाजा खोल रही है, दरवाजा खोल ही नहीं रहा अंदर से। उसके मन में क्या आया? क्या आया, मोबाइल के चलते, बस वही केवल मोबाइल के लिए हुआ, मोबाइल कह रहा था मुझे मोबाइल दे दो। अच्छा, अभी एक माँ है, पोती पोता होंगे, क्या संदेश देंगी भारत और भारत की माँ के लिए किसी मोबाइल? तो यही संदेश देती हूँ कि भैया सभी लोग अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार दीजिए। जितना भी बुरी चीजें मोबाइल से, एक तो टीचर लोग गलत कर रहे हैं, सारी मतलब सीख मोबाइल पर भेज दे रहे हैं कि आपके मोबाइल पर भेज दिया गया। हम लोग भी बच्चे थे, हम लोग भी पढ़े लिखे बिगर मोबाइल के फर्स्ट डिवीजन आते थे पढ़ने में। सही बात है, ये बात बहुत बड़ी बात आपने। बिगर मोबाइल का हम लोग अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार सीखे हैं। लेकिन इस जमाने में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, बड़ा बड़ा आधुनिक युग आया, जितने अच्छे आविष्कार सरकार ने किया उतने बच्चे सब गलत बनते जा रहे हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग होता जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि मोबाइल से बच्चों की दूरी बना। सरकार को इसी गाइडलाइन, लेकिन वो तो माता पिता ही चाहेंगे तभी होगा। सरकार को तो यहाँ तो लोग अपना धंधा बिजनेस करना है। लोग तो ये समझते हैं कि मोबाइल खरीद के गाड़ी बच्चों को मोबाइल मत दो, गाड़ी मत दो, जब तक छोटी उम्र है तब तक गाड़ी और मोबाइल से दूरी बना दो। हम तो यही करेंगे, हमारी सोच भी यही है। आप क्या कुछ टीचर चले क्या? नहीं, हम टीचर। क्या करती हैं आप? सफाई करूँगी। ठीक, बहुत बढ़िया। उसकी बड़ी माँ की बड़ी लड़की मेरा भाई था, बहुत दुख है। जब आती थी तो दीदी करके दीदी आ गई, दीदी आ गई, पैर छूने आता था, दौड़ करके पैर छू, दीदी ठीक हो भैया, ठीक है दोनों मेरे दौड़ करके मेरे पास जाता था, सुनता था दीदी आ गई। आज वो ये हालत में खड़ी, कल जब सुनी तब से हम लोगों को क्या हाल है, हम लोग भैया आप लोग मीडिया वाले हैं तो अच्छा संदेश समाज में दीजिए ताकि समाज का कुछ सुधार हो। बिल्कुल सही बात, हम यही चाहेंगे। चलिए, आप क्या नाम आपका? कहना चाहेंगी, क्या लगती थी बच्चे? क्या बच्चे की बड़ी मम्मी। अच्छा, और ये मोबाइल से जो गेम है और फ्री फायर जो चल रहा है, यह चीज़ को बंद किया जाए, सरकार बंद करे इस चीज़ को, फ्री फायर और गेम को बंद करे। जिसके चलते जो बच्चे मतलब फ्री फायर और गेम खेल रहे हैं और इसके चलते मतलब जो पढ़ाई लिखाई पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, और यह खेलते खेलते पता चला माँ बाप कुछ भी कहें या कोई भी कहता है तो किसी चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, किसी चीज़ का ध्यान नहीं, लापरवाही करते हैं। बस गेम में उनका जब रुचि लग जाती है, फ्री फायर में रुचि लग जाती है, तो बस उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है, न किसी की बात समझ में आती है। वही देन है कि अगर माँ बाप अगर जरा से मोबाइल के लिए कहें कि नहीं बाबू मतलब मोबाइल ही मत देखा, दूसरा कोनो काम देख ला, और उन काम का जो जरूरी काम है पढ़िए लिखिए, ये चीज़ बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो इसका कारण है कि अगर मतलब बच्चे की चीज़ जब नहीं समझ में आती है तो उसका उल्टा परिणाम होता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि मतलब यह जो है फ्री फायर और जो गेम जितने हैं ये सब इस चीज़ को बंद किया जाए, हाँ, मैं सरकार से। लेकिन इसको एक बिजनेस मान लिया सरकार के, बड़ी बड़ी एजेंसी के लोग, सरकार बिजनेस मान लिया है ना, लेकिन जनता को नुकसान पहुंच रहा है। बताइए, वो 14 साल का बच्चा क्या कसूर किया था? यही था ना, उसके समझ में यही आ रहा ना कि मतलब हाँ मम्मी मुझे मोबाइल नहीं दे रही है, मेरे मतलब गेम नहीं खेल पा रहा हूँ, जो मैं अपना मोबाइल नहीं देख पा रहा, यही ना गम था। बताइए, और कोई उसको कष्ट नहीं था। माँ किसी तरीके उसको जलाना पालन करती थी ना, मुश्किल से कर रही तो कैसे कैसे जिला रही थी, कैसे खिला रही थी, कैसे पाल रही थी। अब उस माँ का अगर कमर तोड़ के बच्चा चला जाएगा तो क्या गुजरेगा?
तो देश की माताओं पिता को क्या संदेश देंगे? जो बहुत सारे सबके घर में बच्चे हैं, कुछ लोग तो देखा हूँ मैं। हम सबको यही संदेश दे रहे हैं कि सभी लोग अपने बच्चे को जो मोबाइल चलाते हैं उस पर केयर करें कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या मतलब जो है कौन सा गेम खेल रहा है, क्या देख रहा है, किस तरफ जा रहा है। हम सभी माताओं बहनों से और मतलब सभी बंधुओं से यही कहना चाह रही हैं कि सभी लोग अपने बच्चे पे केयर करें कि हमारा बच्चा किस कंडीशन में किस रास्ते पे जा रहा है, कितना मोबाइल देख रहा है, कितना दिक्कत देख रहा है, क्या देख रहा है। मैं यही सबसे गुजारिश करेंगे और मैं सरकार से ये अनुरोध कर रही हूँ कि ये जो गेम है फ्री फायर जो ये सब जो है बंद करे। इससे मतलब हमारी जनता को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये बच्चे कुछ हैं, उन बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? अंकित। क्या में पढ़ते हो भैया? 5 में। तो ये बताओ, ये जो बाबू इस फांसी लगाया तो वो क्या, उसका क्या नाम था? आदर्श। सामने देखो भैया, आदर नाम था? आदर्श। अच्छा, आदर्श कितने कौन सा आपके दोस्त थे वो? दोस्त नहीं थे, उनके साथ रहते थे? पहले साथ में पढ़ते थे। अब नहीं जमती कहाँ? नहीं, अब वो दूसरे स्कूल में। अच्छा, दूसरे स्कूल में है। तो आपका घर दूर है कहाँ? अच्छा अच्छा, तो आपका क्या नाम है बाबू? प्रियांशु। ये आपका घर उनके घर के बगल है? नहीं, उधर। अच्छा, तो इस जो आदर्श थे उनसे आपसे बात होती थी? हाँ, हमारे साथ पढ़ने जाते थे। अच्छा, वो जो कौन सा गेम था वो? फ्री फायर। अच्छा, तो खेलते थे, आप भी खेलते थे कहाँ? नहीं, हमारे पास मोबाइल ही नहीं है। अच्छा, वो खेलते थे? हाँ। बहुत खेलते थे? हाँ। अच्छा, हर 2 घंटे खेलते थे। अच्छा, तो उससे क्या होता था उनका? उन लोग मतलब आपस में मिलकर खेलते थे, 7-8 लोग। 7-8 लोग? अच्छा, ऑनलाइन खेलते थे? तो बोलते भी थे उसमें? हाँ, गाली गलौज देकर अपना खेलते थे गेम। अच्छा, उसमें गाली भी देते थे? अच्छा, तो इसके बाद ये घटना घटी है, मोबाइल नहीं पाया बच्चा। चलिए, एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं हमारे साथ। चाचा जी, आपका क्या नाम है? नंदराम। अच्छा, ये जो घटना घटी है आपके गांव में, तो कैसे क्या हुआ है इसमें बताइएगा। घटना ऐसे हुई साहब, ये मोबाइल मांगा माँ से। हाँ। तो माँ तो मोबाइल दिया नहीं। हाँ। और अपना माँ अपना जितना बात कही के मोबाइल नहीं हुए, बकरी लेके चला गया। हम मोबाइल भी लेके चला गया। मोबाइल लेके आया, अपना भीतर जाए के अपना केवाड़ी बंद के फांसी लगा लिया। अच्छा, ये जो गेम ओम का जमाना इस समय आ गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? अब हमें करे आगे हम कुछ ना कह सकते। नहीं कह सकते, लेकिन आपके ज़माने में क्या था ये? हमारे ज़माने में तो स्कूल का नाम ही नहीं था। स्कूल का नाम नहीं था, उसमें होता क्या था? अरे कहीं 10 गाँव में एक जगह पूछना जाता था, नहीं तो कहीं कोई कार्यक्रम हो जाता था। नहीं, ये सब नहीं। और ये सब जब आया है, कहीं ना कहीं बढ़ावा तो मिला है शिक्षा को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है, प्रभाव बहुत ज़्यादा है। बता दें कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो देश के भविष्य हैं, आज नहीं कल ये देश की कमान संभालेंगे। कोई नेता बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई और बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन सिलसिला ये है, जिस तरह से ये तमाम ऑनलाइन गेम आ गए हैं, इनका उज्जवल भविष्य की कामना छोड़िए, इनकी उज्जवल उम्र की भी कामना करना एक संशय बन चुका है। सरकार को भी चाहिए इस पर लगाम लगाएं और गार्जियन को भी चाहिए कि इसकी निगरानी करें। हम अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।